हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रोनाउन देख रहे थे, और प्रोनाउन में हम लोगों ने देखा हुआ था प्रोनाउन का डिफिनीशंस हम लोग देखे थे, प्रोनाउन के काइंड्स की हम लोग बात किए थे, और उसमें पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग देख चुके थे। यहाँ हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करेंगे, जिसका अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिएगा, जब भी आपसे इसके डिफिनीशंस की अगर बात किया जाए कि व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन, तो डिफिनीशंस हम लोग इस प्रकार से देंगे। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन, यानी कि वह प्रोनाउन जिसका यूज किया जाता है पोजीशंस को दर्शाने के लिए, इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। यानी कि वह प्रोनाउन जिसका यूज हम लोग पोजीशंस को दिखाने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग पोजेसिव प्रोनाउंस हम लोग कहते हैं। इस आपके सुविधा के लिए देखिएगा, हिंदी में जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो आप एक शब्द में याद रखिएगा, जिस शब्द से अधिकार का बोध हो उससे हम लोग उस वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशंस, यानी कि वह प्रोनाउन जिससे अधिकार व्यक्त हो, वह प्रोनाउन जिससे अधिकार व्यक्त हो या अधिकार दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल्स है, जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है और देयर्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इन वर्ड्स से क्या होता है ना कि अधिकार का बोध होता है। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर पूछा जाए कि इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी मीनिंग क्या होगा? दिस पेन इज माइन, यानी कि यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। कलम पर अधिकार किसका है जी? मेरा न है। तो यहाँ पर माइन जो है आपका कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन। आपको ये कैसे पता चला कि माइन ही क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि माइन कहने से क्या हो रहा है ना, पोजीशंस का बोध हो रहा है, अधिकार का बोध हो रहा है, इसलिए माइन क्या है? आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, गौर कीजिएगा, जब भी पोजेसिव प्रोनाउन आएगा ना, जब भी पोजेसिव प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वर्ब के बाद क्या आएगा? पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, इज क्या है? इज वर्ब है ना, इसकी के बाद तो आ रहा है ना माइन, तो क्या है? माइन पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जिससे आप बेटर आप समझ सकते हैं, इससे भी अच्छे तरीके से समझेंगे, और आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए अगर समझ गए हैं तो। देखिए फर्स्ट एग्जांपल इसमें देखिएगा, दोज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर माइन। तो यहाँ पर ये माइन जो है क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। दोज बुक्स यानी कि वे सब किताबें मेरी है, वे सब किताबें मेरी है, यानी किताब पर अधिकार किसका है जी? मेरा है। तो यहाँ पर माइन जो है क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। देखिए ना, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये वर्ब के बाद ही तो दिया है ना, आर क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद जो भी आ रहा है वो क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि वर्ब के बाद ही आपको क्या मिलेगा? पोजेसिव प्रोनाउन मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, वर्ब के बाद क्या मिलेगा? पोजेसिव प्रोनाउन मिलेगा। तो एक तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। मान लीजिए जैसे लिखा गया है कि दोज बुक्स आर माइन, ये सब किताबें मेरी है। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसा अधिकार दिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिए ना कि अगर वर्ब के बाद जो चीज़ दिया रहेगा, जो वर्ड दिया रहेगा, वहीं तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर देखिए तो आर क्या है? वर्ब है ना, और आर के बाद ये जो माइन आया हुआ है, यही क्या होगा? आपका पोजेसिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिएगा, डैट डॉग इज योर्स, डैट डॉग इज योर्स, डैट बैग इज योर्स, वह बैग जो है आपका है, वह बैग आपका है। यानी कि बैग पर अधिकार किसका है? आपका ना। योर्स क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर वर्ब आया हुआ है ना, इज क्या है? ये वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद ही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइए यहाँ पर कुछ नोट्स लिखा हुआ है, नोट में देखिएगा क्या है। पोजेसिव प्रोनाउन में
मात्र हिज एक ऐसा शब्द है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप हिज देख रहे हैं ना, जो ये हिज देख रहे हैं, ये आपका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन भी है और ये जो है पॉजेसिव आपका एडजेक्टिव भी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। कैसे कैसे ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और यही कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सेंटेंस के माध्यम से आप देखिएगा। पहला एग्जाम्पल इसमें है, दिस इज हिज पेन। दिस इज हिज पेन, वह उसका कलम है, वह उसका कलम है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप कैसे ले रहा है। तो हम फर्स्ट ही पार्ट में आपको क्या बताए थे कि जब भी नाउन के पहले ही क्या दिया रहता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया रहता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, नाउन के पहले क्या मिलेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ पर हिज क्या है जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल, दिस पेन इज हिज। दिस पेन इज हिज यानी कि यह कलम उसका है, यह कलम उसका है। यानी कलम पर अधिकार किसका हो रहा है जी, उसका ना। तो हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। या अभी आपको तो हम बताएं कि वर्ब के बाद जो रहेगा ना, यहाँ पर वर्ब है ना, वर्ब के बाद जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी आएगा ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी आएगा सेंटेंस में, तो ये नाउन के पहले आएगा। देख रहे हैं ना, ये नाउन के पहले। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, दिस इज हिज पेन, यहाँ पर पेन है ना, और नाउन के पहले क्या आया है, हिज आया है ना। तो हिज ही क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब भी वर्ब के बाद कोई भी वर्ड आता है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आपको एक एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आप उस एग्जांपल्स को बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे माई बुक्स इज योर्स। माई बुक्स इज योर्स। आपको इसमें बताना क्या है कि कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव है और कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है। गौर कीजिएगा, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नाउन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर क्या दिखाई दिया, नाउन दिखाई दिया। और नाउन के पहले जो आया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन के पहले ये माई शब्द आया है ना, तो माई क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग अच्छा ही सोच रहे थे, क्योंकि बुक्स के पहले ही क्या आया है, ये वर्ड आया है ना। तो जब भी नाउन के पहले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिएगा ये योर्स क्या है, तो योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। बिना हिंदी मीनिंग किए आप लोग खुद बता रहे हैं कि योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर क्या दिया है, इज दिया है ना। इज क्या है, वर्ब है, वर्ब है ना। और वर्ब के बाद जो वर्ड भी आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसको लिख दीजिए, पॉजेसिव प्रोनाउन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे तो एक लाइक करके ज़रूर बताएंगे या कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिएगा अगला टॉपिक आपको पढ़ना है, तीसरा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है। देखिएगा, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फेज है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है और इट सेल्फ है एंड देम सेल्फ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये जितना आप ऊपर देखें ना यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। कह रहा है कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब इसका प्रयोग
जब इसके प्रयोग से काम करने का असर जो है खुद सब्जेक्ट पर पड़े, खुद सब्जेक्ट पर पड़े। अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसका असर अगर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, कुछ सब्जेक्ट पर असर पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जब किसी सेंटेंस में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फेज के प्रयोग से काम करने का असर खुद करता है, यानी कि सब्जेक्ट पर पड़ता है, तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि जितना ही भी ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ आप देख रहे हैं, इसके काम करने का असर जब सब्जेक्ट पर पड़ता है, काम करने का असर जब किस पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़े, तभी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। ये नहीं कि आप देख लिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ किसी भी सेंटेंस में तो बोल दिए कि यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, नहीं, तो गलत हो सकता है सेंटेंस, ठीक है ना। जब इसका प्रयोग किया जाए और इसका असर, काम करने का असर अगर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे आइए एग्जांपल्स आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल्स है आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे ना, जैसे ये माई सेल्फ दिया है, हर सेल्फ दिया है, आवर सेल्फ दिया है, देम सेल्फ दिया है, तो इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है, अपने आप को के सेंस में होता है, अपने आप को या खुद, अपने आप को या खुद। पहला एग्जांपल देखिएगा, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, मैंने अपने आप को क्या किया, चोट पहुंचाया। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि माई सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखते हैं ना, तो कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो माई सेल्फ जो होता है ना, इम्पैटिक प्रोनाउन भी होता है, तो गलती से आप उसमें भी टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो ये देखिए ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हॉट लिखा है, हॉट मतलब होता है चोट पहुँचाने, यही तो वर्ब है ना, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ है ना जी, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ है। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो होता है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, इसलिए माई सेल्फ जो होगा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सी रिविंड हर सेल्फ, सी रिविंड हर सेल्फ। देखिएगा रियून का मतलब होता है बर्बाद कर लेना, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पर जो हर सेल्फ देख रहे हैं और ये देखिए ये रियून जो है ना वर्ब, इसी वर्ब का तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बने तो वहीं क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें हर सेल्फ क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये समझिए कि एक जो है ये ट्रिक के अनुसार ही काम कर रहा है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग क्या मार देंगे जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मारेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स। तो इसमें जो है आवर सेल्फ क्या है, आवर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि देखिए हेल्प जो है, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना, ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब का असली ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ना। तो जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट मिले तो समझिए कि यही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आवर सेल्फ्स। इसका हिंदी अर्थ होगा हम लोग अपने आप की मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, दे फॉट एमॉन्ग देम सेल्फ्स, दे फॉट, देखिएगा ये जो है वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, देम सेल्फ्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कैसे सेंटेंस में ढूंढना है, ठीक है ना। लास्ट एग्जाम्पल्स, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, स्पॉइल मतलब भी होता है क्या, बर्बाद करना, ठीक है ना, या नष्ट करना। यहाँ पर देखिए स्पॉइल क्या है, वर्ब है ना, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, हिमसेल्फ तो बन रहा है ना, तो
तो हिमसेल्फ भी क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें यही रूल जो है ना ये काम करेगा, आपका दिमाग खोल के रख देगा, ठीक है ना। कहीं पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा गड़बड़ नहीं होगा। कब? जब किसी भी सेंटेंस में माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ का यूज किया गया हो और वो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये ट्रिक भी एक तरीके का है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, नोट 1 में ध्यान दीजिएगा। नोट 1 में लिखा गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आपको के अर्थ में होता है। अपने आपको के अर्थ में होता है, यानी कि जितना आप माई सेल्फ पढ़े थे, योर सेल्फ, देयर सेल्फ पढ़े थे ना, या इट सेल्फ, उसका अर्थ क्या होगा अपने आप को होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिएगा। आई विल राइट इट माई सेल्फ, आई विल राइट इट माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को, इसका अर्थ क्या होगा अपने आप को, मैं अपने आप इसे लिख लूँगा, मैं अपने आप इसे लिख लूँगा। समझ में आया ना कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका अर्थ क्या होगा अपने आपको के सेंस में होता है, यानी कि मैं अपने आप इसे लिख लूँगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिएगा दूसरा नोट क्या लिखा हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। बहुत अच्छा ये नोट लिखा गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे इस एग्जांपल से आप समझिएगा, जैसे आप बताइए ना कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। वर्ब तो पहचान सकते हैं ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस सेंटेंस में स्पॉइल क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इसके बाद वाला होता है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है, हिमसेल्फ क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर लिख दें। चलिए हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं इम्पैटिक प्रोनाउंस को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा है इम्पैटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्वेज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड इम्पैटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज कॉल्ड इम्पैटिक प्रोनाउन। यानी कहा जा रहा है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्वेज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ को इम्पैटिक प्रोनाउन कहा जाता है जब इनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जब इसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर, एम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए किया जाता है। हिंदी में समझिएगा, जब माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इसे हम लोग इम्पैटिक प्रोनाउन कहते हैं। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये चीज़ें जो है बिल्कुल आपको सेम दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ पढ़े हुए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही बात है, यहाँ पर कुछ और बात है। यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं नाउन या प्रोनाउन पर हम लोग जोर देने के लिए, यहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन इन सभी का हम लोग यूज किए थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो उसके काम करने का असर जो था खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ये सब जो है माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, ETC का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं नाउन या प्रोनाउन पर विशेष रूप से जोर देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा इम्पैटिक प्रोनाउन का यूज हम लोग कब करेंगे, ठीक है ना। तो नाउन या प्रोनाउन पर जब जोर देना होगा ना, तो उस समय हम लोग इम्पैटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। और इम्पैटिक जो प्रोनाउन का जो स्थान होता है उस चीज़ को समझिएगा कि कैसे किसी सेंटेंस में हम लोग
इम्पैटिक प्रोनाउन को हम लोग पहचानेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, PRONOUN, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इम्पैटिक प्रोनाउन मिलेगा। और इम्पैटिक प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि नाउन और प्रोनाउन पर जोर दिया जा सके। नाउन और प्रोनाउन को जोर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पैटिक प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझिएगा चीज़ों को, बहुत अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल इसमें क्या है, पहला एग्जाम्पल है ही हिमसेल्फ डिड दिस, ही हिमसेल्फ डिड दिस। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर हिमसेल्फ देख रहे हैं, देमसेल्फ देख रहे हैं, माई सेल्फ देख रहे हैं, योर सेल्फ देख रहे हैं। इस सेंटेंस में इसका अर्थ होगा स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। ही हिमसेल्फ डिड दिस, इसका हिंदी अर्थ होगा उसने स्वयं इसे किया, उसने स्वयं इसे किया। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, प्रोनाउन है ना, और प्रोनाउन के बाद ही क्या आता है, प्रोनाउन के बाद ही इम्पैटिक प्रोनाउन आता है। तो ये जो है ये इस पर जोड़ या दबाव बनता है, ही पर जोड़ या दबाव बन रहा है। उसने खुद ऐसा किया, इसका अर्थ क्या होगा, उसने खुद ऐसा किया, यानी काम कर रहा है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना, इस पर खुद दबाव बन रहा है, इसलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ हिमसेल्फ क्या है, आपका इम्पैटिक प्रोनाउन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल से यहाँ पर देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल, दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजंस, दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन, वे लोग खुद डिसीजंस लिए, वे लोग खुद डिसीजन लिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये देख रहे हैं ना कि दे क्या है, नाउन या प्रोनाउन है ना, नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक कोई एक है, दे क्या है, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद जो वर्ड आएगा वही क्या होगा, इम्पैटिक प्रोनाउन होगा। दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, वे लोग खुद निर्णय लिए। तो ये जो आपका होगा देमसेल्फ्स जो हो जाएगा क्या होगा, इम्पैटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा था वर्ब के बाद, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो इम्पैटिक प्रोनाउन आ रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन को जोरदार बनाने के लिए आ रहा है, तो ये नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आएगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। तो ये देमसेल्व्स का हो जाएगा, आपका इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप खुद इसे कर सकते हैं, आप खुद इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, योर सेल्फ जो आया हुआ है इट के बाद आया हुआ है, और इट क्या है जी, आपका प्रोनाउन है ना, इट क्या है, प्रोनाउन है। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन के बाद ये माई सेल्फ दिखे, योर सेल्फ दिखे, देम सेल्फ दिखे या देम सेल्वेज दिखे, तो ये सब क्या होगा, ये इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, ये इम्पैटिक प्रोनाउन है। अब लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा, मैंने खुद बाघ को मारा। ये देखिए, तो ये टाइगर क्या है, नाउन है ना, और ये नाउन के बाद ही तो आ रहा है ना, माई सेल्फ नाउन के बाद आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है, जोरदार बना रहा है। मैंने खुद बाघ को मारा, यानी कि मेरे ऊपर क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, ठीक है ना, मैंने खुद बाघ को मारा। तो नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए माई सेल्फ क्या है, इम्पैटिक प्रोनाउन आपका हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल्स देखिएगा, सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, सी हर सेल्फ लाइक्ड, उसने खुद उसे पसंद किया, उसने खुद उसे पसंद किया। गौर कीजिएगा, ये हर सेल्फ आ रहा है, तो देखिए ना प्रोनाउन के बाद आ रहा है। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन के बाद माई सेल्फ मिले, हर सेल्फ मिले, इट सेल्फ मिले, वही तो इम्पैटिक प्रोनाउन होगा, तभी तो नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ बनेगा ना। तो ये हर सेल्फ क्या है, इम्पैटिक प्रोनाउन है। आइए देख लेते हैं अगला,
अब देखिएगा कुछ नोट्स में बात लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पैटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। इसका स्थान देखिए अब यहाँ पे आ रहा है। इम्पैटिक प्रोनाउन कहाँ पे आएगा? किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा और जोरदार बनाएगा नाउन और प्रोनाउन को। जैसे एग्जांपल से आप समझिएगा कि कैसे नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, उसने खुद उसे पसंद किया, उसने खुद उसे पसंद किया। तो ये जो है सी जो है आपका क्या है? प्रोनाउन है ना, और प्रोनाउन के बाद ही तो ये आ रहा है, तो इम्पैटिक प्रोनाउन नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल इम्पैटिक प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब देखिएगा सेकेंड नोट्स देखिएगा, इम्पैटिक प्रोनाउन का प्रयोग स्वयं, आप ही या खुद के अर्थ में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप माई सेल्फ देख रहे थे ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ देख रहे थे, ये सब क्या है? इम्पैटिक प्रोनाउन है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, आई माई सेल्फ लॉक्ड, आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें बताइए तो इम्पैटिक प्रोनाउन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है इम्पैटिक प्रोनाउन जो है आपको सूझेगा कि ये वाला है माई सेल्फ ये वाला है। देखिए ये अलग अलग है, ठीक है ना, माई सेल्फ और लॉक्ड। आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर, मैंने खुद डोर को लॉक्ड किया, मैंने खुद डोर को लॉक्ड किया। तो गौर कीजिएगा, ये जो है आई क्या है? ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद ही तो ये माई सेल्फ मिल रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा? इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे जो है किसी नाउन या प्रोनाउन पर ये जोर डालेगा, ये वाला जो देख रहे हैं ना माई सेल्फ, ये इस पर क्या करेगा? जोर डालेगा, इसलिए माई सेल्फ आपका क्या है? इम्पैटिक प्रोनाउन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ आगे देख लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में आपको रखना है। देखिएगा ये तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्पैटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। आप पढ़े हुए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में या इम्पैटिक प्रोनाउन में, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, इम्पैटिक प्रोनाउन भी है ना। उसके बाद योर सेल्फ आप जानते हैं ये क्या है? इम्पैटिक प्रोनाउन भी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। इसी का योर सेल्फेज प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। या लिख सकते हैं हिम सेल्फ, ठीक है ना, हिम सेल्फ लिख सकते हैं, हर सेल्फ लिख सकते हैं, हर सेल्फ लिख सकते हैं, ईट सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है ना, ETC लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, कभी भी ये जो है रिफ्लेक्सिव या इम्पैटिक प्रोनाउन है ना, ये कभी भी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर सेंटेंस का ये सब्जेक्ट होगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, माई सेल्फ, ये माई सेल्फ है ना, सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्पैटिक प्रोनाउन से हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपका पहला ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये गलत है, ठीक है ना। इसको सुधार कर कैसे लिखेंगे? आई माई सेल्फ डिड इट, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। कभी भी याद रखिएगा, ये जो इम्पैटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। अब चलिएगा दूसरा एग्जाम्पल, इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हर सेल्फ, देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें दम नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्पैटिक प्रोनाउन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस देखिए, सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, यानी कि उसने खुद इसे क्या किया? एडमिट किया, उसने खुद इसे एडमिट किया। ये वाला सेंटेंस क्या है? सही है। अब देखिएगा नोट नंबर थोड़ा सा 4 देखिए, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर प्रोनाउन मिलता है तो बाबू सेल्फ का प्रयोग करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ सेल्फ लगाएं, कहाँ सेल्वेज लगाएं। तो जब भी सिंगुलर प्रोनाउन मिले, जैसे आई देख रहे हैं ना, आई सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ सेल्फ लगेगा। आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। ही का क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। सी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। ईट का क्या हो जाएगा? ईट सेल्फ। कभी भी हम लोग देखिए ईट सेल्वेज नहीं लिखेंगे,
ईट सेल्वेज अगर हम लोग लिखते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईट क्या है, अपने आप में सिंगुलर है। तो ईट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। उसी प्रकार सी के साथ लगाइए सेल्फ लगाइए, सी का हर होता है तो हर सेल्फ हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे ना तो ये सारे रूल्स दिए रहते हैं, इसीलिए तो आप देखे होंगे थंबनेल पर बेसिक से एडवांस लेवल ये बताया जाता है, ठीक है। अब चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर्स में। देखिएगा प्लूरल प्रोनाउन के साथ आपको सेल्वेज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे दे के साथ देम सेल्वेज, ठीक है ना। वी के साथ आवर सेल्वेज, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है ना, तो इसमें सेल्वेज हम लोग जोड़ देंगे। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, तो इसमें सेल्वेज आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब होगा कि जो आपका प्लूरल प्रोनाउन होगा उसमें आप सेल्वेज का प्रयोग करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं नोट 6, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में किया जाता है, अतः आप आवश्यकता अनुसार सेल्फ या सेल्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा जब यू सिंगुलर में होगा तो इसके साथ योर सेल्फ का यूज करेंगे, और यू जो प्लूरल में होगा उसके साथ योर सेल्वेज का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये सारे रूल्स और सारे नोट्स आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, और आप अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, और ख़ुद लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।